देखिए, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के इंतज़ार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि बिहार दरोगा में 1288 पद पर बहुत जल्द विज्ञापन बीपीएससी निकालेगा और जल्द से जल्द आवेदन होना भी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आयोग अब एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि बिहार दरोगा के 1288 पद और बिहार एसआई के 194 पद पर नई भर्ती बीपीएससी निकालने वाला है। और न्यू सिलेबस इसका क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या रहेगा, आप ग्रेजुएशन कब के पास होने चाहिए, और इदुटिरिया या ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज है वह आप कहां से लगा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बिहार दरोगा में 1288 पदों पर भर्ती इसी महीने निकल जाएगा। और आपको बता दें कि इसी महीना से हो सके या अगले महीने से ऑनलाइन आवेदन होना भी शुरू हो जाए, क्योंकि आयोग सब तैयारी कर लिया है। यहाँ देख लीजिए, साफ साफ लिखा गया है 1288 दरोगा और 194 एसआई का रोस्टर क्लियरेंस इसी माह। जैसे ही रोस्टर क्लियर हो जाएगा तैसे ही बीपीएससी को भेज दिया जाएगा रोस्टर क्लियर करके, और रोस्टर क्लियर होने के बाद आपका 1288 पदों पर बिहार दरोगा की नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 1288 दरोगा और 194 एसआई का रोस्टर क्लियरेंस इसी माह। यहाँ देख लीजिए, बिहार पुलिस में नवसृजित 75,543 पदों में से 1288 दरोगा और 194 एसआई के पदों पर बहाली को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया इस माह पूरी होने की उम्मीद है। गृह विभाग से हरी झंडा मिलते ही बहाली का विज्ञापन निकालने के लिए इसे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएससी को दिया जाएगा। एडीजी मुख्यालय जेएस यानी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर सभी बिंदुओं को देखा जा रहा है। शीघ्र ही रोस्टर क्लियर कर बहाली निकाल जाने की उम्मीद है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सीधी नियुक्ति से भरे जाने के वाले पद में सर्वाधिक 35,774 पद सिपाही एवं समकक्ष के हैं। इसके साथ ही एसआई एवं समकक्ष के 23,653, चालक सिपाही के 8927 और डीएसपी के 6 पदों पर सीधी नियुक्ति होनी है। इसके लिए संबंधित चयन आयोग को अनुशंसाएं आदि भेजने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, पुलिस मुख्यालय बहुत तेज़ी से काम कर रहा है कि ताकि जो भी पदों का सृजन हुआ है उसका रोस्टर क्लियर करके उससे संबंधित आयोग को भेज दिया जाए। आयोग को भेजने के बाद ही आयोग विज्ञापन निकालेगा। यहाँ देख लीजिए, 21,391 सिपाही नियुक्ति के विज्ञापन को चल रहा मंथन। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुशंसित 21,391 सिपाहियों की नियुक्ति के लिए निकाले जाने वाले विज्ञापन को लेकर केंद्रीय चयन पार्षद मंथन में चल रहा है। पुलिस मुख्यालय ने 28 अप्रैल को ही उपरोक्त पदों के लिए चयन पार्षद को अनुशंसा भेज दी थी। इसके बाद पार्षद बहाली को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक मई महीने में ही विज्ञापन निकालकर आवेदन लिए जाने की तिथि घोषित कर दी जाएगी। तो देखिए, बिहार पुलिस में भी 21,391 पद को सीएसबीसी को भेज दिया है। अब सीएसबीसी बहुत जल्द आवेदन लेगा और 1288 का जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा और 194 एसआई का, तब इससे संबंधित यानी बीपीएससी को मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भेज देगा रोस्टर क्लियर करके। उसके बाद इसका विज्ञापन और पुलिस सेवा आयोग निकालेगा। तो बिहार दरोगा के अभ्यर्थी वो लोग तैयारी जारी रखें और तैयारी तेज़ी से जारी रखें ताकि इस बार सिलेक्शन हो जाए। चलिए, अब बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको लेके चलते हैं और वहाँ पूरा एलिजिबिलिटी और सिलेबस के बारे में समझाते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, किस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए, हम आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। देखिए, अभी हम बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और पहले की तरह इसमें भी सीएसबीसी की तरह टैब लगा दिया गया है। बिहार पुलिस प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट, बिहार सर्विस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब टैब लगा दिया गया है।
तो अब चलिए यहाँ देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। हाल ही में 52 पद के लिए बिहार मद्य निषेध दरोगा और बिहार फायर सेफ्टी ऑफिसर का जो है वैकेंसी निकाला गया था। उसका सिलेबस और इसका सिलेबस आपका बिल्कुल एक ही रहने वाला है। तो आप सभी जो है मन लगा के पढ़ाई करें। जितना हो सके इदुटरिया टेस्ट सीरीज को लगाएं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो सभी को लगाएं और मन लगा के पढ़ाई करें ताकि इस बार अच्छा प्रदर्शन करें। देखिए यहाँ आपकी पहले क्वालिफिकेशन हम बता देते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो देखिए, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/1/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको बता दें कि जो बिहार दरोगा की 1288 पदों पर भर्ती निकलेगी उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन जनवरी 2023 तक पास है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2019-22 वाले जो भी बच्चे हैं ग्रेजुएशन के, वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अगर आप जनवरी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो ये मायने नहीं रखता है, अगर आपका जनवरी 2023 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उम्र सीमा देख लीजिए, तो उम्र सीमा की जो गणना है वह दिनांक जनवरी 1/2023 के आधार पर की जाएगी। मतलब उम्र सीमा 20 वर्ष खोजता है, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष अगर आप जनवरी 2023 तक अगर आपकी एज 20 वर्ष पूर्ण गई है, अगर आप जनवरी 2023 तक 20 साल के हो गए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 2 जनवरी को 20 साल हुए हैं तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपको 1 जनवरी 2023 से पहले जो है 20 साल होना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ एज में छूट भी मिल जाता है। युवा का 20 वर्ष से 37 वर्ष चाहिए, पिछड़ा वर्ग का 20 वर्ष से 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का 20 से 42 वर्ष है। तो में जो है कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की हम लोग बात करें तो ऊंचाई आपका पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल आपका बिहार पुलिस का ही हाइट है। बिहार पुलिस में जितना आपका हाइट होता है कांस्टेबल के लिए, उतना ही दरोगा का भी हाइट होता है, समझे कि नहीं। अब आगे देख लीजिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मांगा जाता है, तो सीना अभी आपको जानना आवश्यक नहीं है। और यहाँ देख लीजिए, नियुक्ति की प्रक्रिया जानना आपके लिए आवश्यक है। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। प्रथम चरण में पीटी होता है यानी प्रारंभिक परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगा एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चन का एक प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का रहता है और 2 घंटे आपको समय लगता है। जब आप पीटी क्वालिफाई कर लीजिएगा, पीटी में जितने भी बच्चे सफल होंगे उसके 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो 20 गुना अभ्यर्थी में जब आपका चयन हो जाएगा तब आपको द्वितीय चयन के परीक्षा में बुलाया जाएगा। और द्वितीय चयन के परीक्षा में 2 पेपर होता है। पहला पेपर सामान्य हिंदी का होता है जिसमें 200 अंक का रहता है क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहता है और 2 घंटे इसमें दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पेपर 2 में समान अध्ययन रहता है, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न होता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 अंक रहते हैं और 2 घंटे बुलाया जाता है। इसमें दोनों चरणों में निगेटिव मार्किंग 0.2 अंक होता है। और आपको बता दें कि इसका जो है 6 गुना मुख्य परीक्षा के 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है पीईटी के लिए। और पीईटी में से 1 गुना अभ्यर्थी को सेलेक्ट किया जाता है, जो है वैकेंसी जितना सीटें रहती है उतना को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, ये आप सभी समझ गए होंगे। लंबी कूद यहाँ सब दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और 1288 पद पर बिहार दरोगा में बहुत जल्द भर्ती आ रहा है। और इदुटरिया सीरीज से और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक है उससे अगर आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में लगाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।